कंपटीशन आपने रहेंगे वो किसके साथ रहेगा। आज जो अपना कंपटीशन रहेगा मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, वेल नोन कंपनीज है, 20 साल 25 साल 50 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन आज आप वेल्जनिस के साथ ही हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। आज कुछ लोग 2 साल से है, 2.5 साल से, पौने 3 साल से है। एक सिंगल अपना जो अचीवमेंट होता है, जो रैंक होता है पढ़ना जूनियर एथलीट, वो भी अचीव नहीं कर पाए। 2-2 साल 2.5 साल से लोग यहाँ पे हैं, लेकिन उसका आज रियल अकाउंट में ट्रेडिंग भी नहीं कर रहे। डेमो में ही वो आज डेमो से भी बाहर नहीं आए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों प्रोडक्टिविटी आपकी नहीं बढ़ रही है? इसके पीछे की वजह कभी जानने की कोशिश की है? क्यों आप ग्रोथ ओरिएंटेड हो तो दिन ब दिन आप क्यों अपने ग्रोथ के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? क्यों अपने टीम में लोग नहीं जुड़ रहे? क्यों अपना डिमांड अपना रियल अकाउंट में क्यों अपने डॉलर क्यों नहीं आ रहे? इधर कम पड़ रहा है। इसके बारे में सोचना जरूरी है। इन्हें सर मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? ये क्यों अपना ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों? क्यों रुका है अपना ग्रोथ? तो करना चाहते हैं आप यहाँ पे, खाली नाम के लिए जुड़े हैं यहाँ पे। किस बात की कमी है अपने क्या? दोस्तों एक ही बात की कमी है यहाँ पे। देखो हर एक लाइफ में इवेंट होते हैं और जिस तरह अपना उसका रिएक्शन होता है ना, उस पर अपना ग्रोथ क्लियर होता है। आज आपके सामने वेल्जनिस है, आप वेल्जनिस को किस तरीके से देख रहे हैं? एक इवेंट है आपने वेल्जनिस, ये क्या है? इवेंट है। अगर आप इसको अगर समझते हैं, अपना रिएक्शन अगर ये होता है कि ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ कंपनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, इसमें करोड़ों रुपए का पोटेंशियल है, तो ये अगर आप सोचते हो तो उसमें से निकलने को आना चाहिए। अगर आप इस पर डाउट करेंगे, जैसे कि नहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये मेरी बस की बात नहीं है, ये सीखने को टाइम लगने वाला है, तो आप जिस तरीके से रिएक्ट करोगे उसके तरह से अपना आउटकम निकलने वाला है ना। तो अगर ये वेल्जनिस को अगर इवेंट मानते हो, ये वेल्जनिस अपने लाइफ में आया तो एक चमत्कार करने के लिए आया है, अपनी लाइफ को एक ड्रास्टिक चेंजेस करने के लिए आया है, तो हमें इस इवेंट से क्या लेना है, क्या रिएक्शन देना है? ये वेल्जनिस अपने लाइफ में आया है तो ये करोड़ों रुपए कमाने का ऑप्शन है ना अपने पास। हम करोड़ों क्यों नहीं कमा रहे? हम आज अपना पे आउट भी चालू नहीं कर पा रहे। बहुत से ऐसे लोग हैं उनको वीकली भी पे आउट नहीं आ रहे, लोग भी जुड़ते नहीं रहे। और जो मेन उद्देश्य है हर घर एक ट्रेडर, वो आप ट्रेडर के उसके लिए जो आप काम नहीं कर रहे, लोगों तक ये बिजनेस को पहुंच, लोगों तक ये नॉलेज भी नहीं दे रहे कि बिजनेस है क्या। तो ये जो अपने अंदर जो बदलाव लाना है वो नहीं ला रहे ना दोस्तों। सृष्टि का नियम है, सृष्टि का नियम क्या है? परिवर्तन ये संसार का नियम है, यानी कि आपको परिवर्तन करना चाहिए। आप इस फील्ड में थे पहले, इस ऑर्गेनाइजेशन में थे, इस काम के लिए पहले जॉब करते थे, उससे तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, वेल्जनिस के माइंडसेट में आना पड़ेगा। तो वेल्जनिस जो चाहता है, वेल्जनिस का जो उद्देश्य है वो अपना क्लियर होना चाहिए ना। आप जिंदगी में क्यों आए, उसका मकसद होना चाहिए था, कैसे आए, उसका रीजन मालूम चाहिए ना सर। आप जिंदगी में क्यों आए, उसका वाई अपना क्लियर होना चाहिए। किसी पिटी जिंदगी जीने के लिए आए क्या? जिंदगी काटने के लिए आए क्या? 2 वक्त खाने को नहीं मिल रहा था इसलिए इधर आए क्या? दोस्तों 2 वक्त खाने का ना गाँव में भी मिलता है, जो काम नहीं करता है उसको भी मिलता है 2 वक्त खाने का। खाने का उद्देश्य आए क्या? यहाँ पे 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए आए हो गए यहाँ पे, किस उद्देश्य आए हो? बाकी और भी ऑप्शन है ना तुम्हारे पास, जॉब है, छोटा मोटा बिजनेस है, घर से भी कुछ ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हो, लेकिन आप वेल्जनिस में आए क्यों? कुछ वजह, उसका कुछ उद्देश्य। जब तक अपना ये उद्देश्य क्लियर नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे सक्सेस नहीं होंगे। आपके पास अगर ये इवेंट अपने पास आया है, उसका आप रिएक्शन क्या कर रहे हो, उसका आउटकम अपने को क्या चाहिए, जैसे आपने रिएक्शन रहेगा उसके हिसाब से आउटकम रहेगा। आप रिएक्ट भी नहीं हो रहे हो, बैठे रहते हो, नहीं ना, रुक जाओगे तो खत्म हो जाओगे। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अगर कौन रोक रहा है पता है आपको? मैं आपको रोक रहा हूँ क्या? बाकी लीडर आपको रोक रहे हैं क्या? समाज, मार्केट, कोई कंपटीशन आपको रोक रहा है क्या? नहीं दोस्तों, अगर आपकी तरक्की को, आपकी ग्रोथ को अगर कोई रोक रहा है तो आप ही हो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हो। जीवन में जिंदा रहना मकसद नहीं होना चाहिए। जीवन में जिंदा रहना मकसद नहीं होना चाहिए, अपने मकसद के लिए हर हाल में जिंदा रहना जरूरी है। तो वो सोचो अपना मकसद क्या है, आपको आपके बच्चे का फ्यूचर सजा रहेगा,
आपके अपना फ्यूचर पता रहेगा, बुढ़ापे में आपने क्या करना है। कभी आपका समाज के बारे में आप सोच रहे हो क्या, कभी अपने देश के बारे में सोच रहे हो क्या, नहीं ना। तो ये अपना मकसद पहले क्लियर करो। अगर बड़े सपने हैं तो बड़ा कारवा होगा, बिना सपनों के इंसान तो मुर्दे के समान होता है। तो अपने कुछ बड़े सपने हैं ना, तो सपने हैं तो प्रयास करना जरूरी है, सपनों के लेके सोना नहीं है, सपनों के लिए जी जान लगाना पड़ेगा। सपना और अपने बीच में अगर जो भी आएगा उससे दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी, तो तभी तुम आगे बढ़ोगे। आज तुम सपने देख रहे हो, कल कुछ के आगे तुम बोलेगा रिवेंजनिस्ट क्या है, इसमें कुछ नहीं है, आपने रास्ता मोड़ लिया। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे वेलजनिस्ट में सक्सेस होना है, वेलजनिस्ट में मुझे अचीवमेंट करनी है, वेलजनिस्ट से ही मुझे करोड़पति बनना है, तो तुमको बाकी सारी नेगेटिविटी से बाहर आना पड़ेगा। एक पॉजिटिव सोच के साथ आपको इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के दिल और जान से आपको ये पूरा प्रयास करना जरूरी है। तो आप प्रयास करोगे तो तुमको अड़चने आ सकती है, अगर प्रयास ही नहीं करोगे तो अड़चने नहीं आएंगी। अगर प्रयास कर रहे हो तो इसका मतलब कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, नया कुछ कर रहे हो। तो इतने सारे LDPs होते हैं, इवेंट्स होते हैं, BOPs होते हैं, वहाँ पे जाना जरूरी है, ग्रुप पे मीटिंग पे आना जरूरी है। ये जो आंकड़ा अभी 400-500 लोगों का अपना ग्रुप का कारवा है, लेकिन आंकड़ा 70-80 के ऊपर जा नहीं रहा है, इसका मतलब क्या, इतने ही लोग हैं जो सक्सेस चाहते हैं। हाँ सच है, अगर इतने लोग अगर सक्सेस चाहते हैं तो जरूर इनको सक्सेस मिलेगा, ये आगे 5 साल के बाद ये करोड़पति रहेंगे। लेकिन इसमें भी जो सीरियस रहेंगे वही करोड़पति होंगे, इसमें जो ग्रोथ ओरिएंटेड रहेंगे वही करोड़पति होंगे। इसमें अगर जो लोग अपनी कमजोरी के बारे में समझेंगे वही लोग करोड़पति होंगे। तो गालिब जिंदगी भर ये गलती करता रहा, गालिब जिंदगी भर ये गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। गालिब जिंदगी भर ये गलती करता रहा कि धूल चेहरे पे थी और जिंदगी भर आईना साफ करता रहा। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, तुम दूसरों को नाम रखते रखते जिंदगी बर्बाद हो रही है आपकी। ये खराब है, वो खराब है, ये ऐसा लीडर नहीं मिला मेरे को, वैसा लीडर मिला मेरे को, लोग ऐसे हैं, मेरी फैमिली वैसी है। दुनिया भर के झमेले तुम्हारे सर पे, तुम्हारे दिमाग में चल रहे थे, लेकिन सब दूसरों को चेंज करने के लिए तुले हो, दूसरों को बदलने के लिए कर, मेरी वाइफ को सुधारने के लिए कोई तड़प रहा है, कोई प्रयास कर रहा है, कोई अपने बच्चों को सुधारने के लिए प्रयास कर रहा है, कोई अपने लीडर को सुधारने के लिए कोई प्रयास कर रहा है, कोई अपनी कंपनी को भी सुधारने का प्रयास कर रहा है, कोई समाज को सुधारने का प्रयास कर रहा है। अरे भाई साहब, जब तक तुम सुधरोगे नहीं तो दुनिया कैसे सुधरेगी। तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो तो देखो पहले। तुम दुनिया को सुधारने के लिए नहीं बने हो दोस्तों, खाली अपने हाथ में जो होता है उसको चेंज कर सकते हो। आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, वो अपने तरीके से ही चलेगी। सूरज अपने टाइम से उगेगा, अपने टाइम पे ढलेगा, तुमको उठना है टाइम पे। वो देखो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अगर सोच रहे हो ना कि दुनिया को बदलना चाहते हो ना दोस्तों, तो पहले खुद बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जिस रंग का तुम गॉगल पहन रहे हो उसी रंग की दुनिया तुमको नजर आने वाली है। अगर तुमने काला रंग का गॉगल पहना तो लोग काले नजर आएंगे, लाल का पहना तो लाल नजर आएंगे। अगर तुमने पॉजिटिव चश्मा पहना तो पॉजिटिव नजर आएंगे, निगेटिव का चश्मा पहना तो निगेटिव नजर आएंगे। तो सोचो तुम कौन से एटीट्यूड के इंसान हो। दोस्तों, हर वक्त पॉजिटिव सोचना चाहिए, ग्रोथ ओरिएंटेड सोचना चाहिए। जो नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है, जो अपने पास है उसके बारे में सोचना है। सच में दोस्तों, आपको लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, आपको अगर कोई चीज रोक रही है तो पता है आपको क्या रोक रही है। कुछ तो आते हैं दोस्तों, ऐसे कुछ आज का जो कंटेंट रहेगा वो बहुत ही पावरफुल रहेगा। आपको थोड़ा सा LDP का भी फील आएगा। जितने लोगों ने LDP का पेमेंट नहीं किया आज पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं रिपीट आपको कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। तो कंटेंट है दोस्तों 10 इंटेंजिबल कॉम्पिटिटर्स। 10 इंटेंजिबल कॉम्पिटिटर्स मतलब ये होता है दोस्तों 10 ऐसे अदृश्य प्रतिस्पर्धी जो तुमको तुम्हारे ग्रोथ से दूर कर रहे हैं, तुम्हारा बिजनेस को डाउन कर रहे हैं। वो ऐसे प्रतिस्पर्धी जो तुम्हारा बिजनेस ब्रेक कर रहे हैं। तो ऐसे 10 इंटेंजिबल प्रतिस्पर्धी से मिलना चाहोगे? यस, तो मिलना चाहते हो तो पहला प्रतिस्पर्धी का नाम है दोस्तों चेंज। दोस्तों, आप चेंज पता रहेगा, एक जमाने में एम्बेसडर कार हुआ करती थी, आज नजर आ रही है नहीं। पहले के लोग धोती और टोपी पहन के घूम रहे थे, अभी आज कोई आया धोती टोपी पहन के क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि दुनिया जैसे बदल रही है, आपने उसके रफ्तार को बदलना होगा। अगर आप उस रफ्तार से नहीं बदलोगे तो आप पीछे रह जाओगे, आउटडेटेड कहलाओगे और आप गए गुजरे में गिनती हो जाएगी आपकी।
चेंज हर दिन चेंज हो रहा है, अपने को भी उस रफ्तार से चेंज करना चाहिए। तो दोस्तों आज जो ज़माना आया है ऑनलाइन का आया है, सोशल मीडिया का आया है, तो सोचो अपना गूगल में आईडी है, ईमेल आईडी है, आपका फेसबुक अकाउंट है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका यूट्यूब चैनल है, नहीं है तो दोस्तों जल्द से जल्द बनाओ, क्योंकि ये ज़माना डिजिटल है। जितना आप डिजिटल पे फोकस करोगे उतना आगे जाओगे। अरविंद आयर सर आपको हर बार बताते हैं, जितनी बार भी उनका प्रोग्राम होता है तभी वो हर बार बताते हैं कि आपको एक विच हारमोनी से एक वीडियो बनाना जरूरी है। तो आपने अपना विच हारमोनी से वीडियो बनाया, आपने वो यूट्यूब पे अपलोड किया गया, आपने उसको फेसबुक पे वायरल किया गया, नहीं सीरियसली हो जाओ दोस्तों। अगर आपको इस माहौल में, इस समाज में, आज की कॉम्पिटिशन की दुनिया में अगर जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी जरूरी है दोस्तों। क्योंकि आपको ये वीडियो जितना हो सके जल्दी बनाना पड़ेगा, आपके कंटेंट्स आपको वायरल करने होंगे। आप कौन हो, क्या हो, तुम्हारे घर पे आके कोई देखने वाला नहीं है दोस्तों। आपको अगर कोई देखेगा तो तुम्हारे परफॉर्मेंस से देखेगा, आपके अचीवमेंट से देखेगा, आपको सोशल मीडिया से ही देखेगा। क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, दुनिया मुट्ठी में आ गई है दोस्तों। आज फॉरेन जाना इतना आसान हो गया है, नाश्ते के लिए भी लोग फॉरेन जा रहे हैं। आप सोचो क्या करें, तो आपको परिवर्तन करना जरूरी है। आपको ऐसे जूम मीटिंग पे बात करना आना जरूरी है, आपको जो ट्रेनिंग लेने आना जरूरी है, पब्लिक स्पीकिंग आना जरूरी है, आपके अंदर लीडरशिप आना जरूरी है। क्योंकि आप अगर खुद ब्रांड बनोगे तो ही कुछ बड़ा काम करोगे। तो आपको खुद को ब्रांड बनाने के लिए आपको खुद में परिवर्तन लाना जरूरी है। हर चीज जो चाहिए वो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप लीडर तुम्हारे टीम में चाहते हो तो तुम खुद को एक लीडर बनाना जरूरी है। तुम्हारे अगर परफॉर्मर तुम्हारी टीम में चाहते हो तो तुमको खुद को एक परफॉर्मर बनना जरूरी है। जो भी आप चाहते हो वो तुम्हारे अंदर, वो पहली क्वालिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। आज से सीरियस हो जाओ, क्योंकि परिवर्तन दुनिया का नियम है। अगर आप परिवर्तन नहीं करोगे तो तुम बोलते ना गायब हो जाओगे। डायनासोर आपने सुना है, देखा है, टीवी पे देखा है, आज उसके अवशेष भी ढूंढने से नहीं मिलते दोस्तों। तो कल अपना भी ये नाम गुमनामी की दुनिया में जाएगा तो ढूंढते रह जाएंगे लोग आपके नाम से, कोई नहीं पूछेगा दोस्तों। एक जमाना था, आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, जमाना में अभी 40 साल 30 साल पहले की बात है। सचिन तेंदुलकर और अनिल गुरव नाम सुना है? अनिल गुरव जो थे ना, एक बैट्समैन थे, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन थे दोस्तों। सचिन तेंदुलकर की उनसे सीखते थे बैटिंग कैसे करने। लेकिन आज पता है दोस्तों अनिल गुरव काम करते, पता है नाला सोपारा की एक चौल में भाड़े के रूप में रहते हैं। सोचो एक जमाने का बैट्समैन, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, जिसको देख के सचिन तेंदुलकर अपने लाइफ में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन वो बंदे ने खुद की लाइफ में परिवर्तन क्यों नहीं किया? उन्होंने उसको खुद को सेटिस्फाई मान लिया। कुछ लाइफ में इवेंट आ जाते दोस्तों, इवेंट आने से आदमी वो इवेंट को रिएक्शन जिस तरीके से करोगे वैसा आउटकम आएगा। अगर तुम्हारी लाइफ में अगर कुछ दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना को लेके बैठोगे जिंदगी भर में, मेरे से ये नुकसान हो गया, मेरे को इसने ऐसा बोला, या मेरे को कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई, तो उस दिक्कत को लेके अगर बैठोगे, आगे ग्रोथ नहीं करोगे तो खत्म हो जाओगे ना। वैसे ही अनिल गुरव खत्म हो गए। क्यों? एक जमाना था, एक वक्त ऐसा था दोस्तों, पहला जो सेंचुरी है ना सचिन तेंदुलकर की, वो अनिल गुरव जी की बैट से मारा उन्होंने। और जिंदगी भर वो अनिल गुरव सचिन तेंदुलकर के सक्सेस को तो छोड़ो, मेरी बैट की वजह से उन्होंने पहला शतक किया, मेरी बैट की वजह से उन्होंने पहला शतक किया। अरे दुनिया ने कुछ भी किया, तुमने क्या किया वो देखो ना। आज ये बोलोगे क्या मैंने ज्वाइन किया था तो ये बंदा डायरेक्टर बन गया, ये बंदा अचीवर बन गया, मैंने ज्वाइन किया था, मैंने ज्वाइन किया था। अरे ज्वाइन तो कोई भी करेगा, किधर से तो ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन ज्वाइन करने वाला अगर परफॉर्मर बन रहा है, तुम क्यों नहीं परफॉर्मर बन रहे हो? तुम्हारे टीम से लोग परफॉर्मर बन रहे, तो तुम लीडर होके, तुम ऑफलाइन होके अगर परफॉर्मर नहीं बन रहे, कितनी दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। अगर 2 साल 2.5 साल पहले अगर कोई ज्वाइनिंग हुआ है और यहाँ पे सुन रहा है तो सच में बहुत दुख की बात है। ये चेंज करो, खुद के अंदर परिवर्तन करो, नाम के लिए मत रहो यहाँ पे, क्योंकि जिंदगी बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उस रफ्तार के साथ पकड़ो, आपको चलना पड़ेगा। बहुत तेजी से आगे बढ़ रही दुनिया, ऐसे अपने को अनिल गुरव करके घूमना है, दुनिया में नहीं जाना है। सचिन तेंदुलकर के जैसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन भी बनना है, दुनिया पे अपना नाम रोशन भी करना है। आज अगर फॉरेन में जाते हैं, अगर इंडिया से बोलता सचिन तेंदुलकर जी की कंट्री से हो क्या, ऐसा अपना कुछ तो होना चाहिए ना।
आज वेलजनिस बोलते हो तो सामने से यही वर्ड आता है ना, विनोद सर की कंपनी से हो गया। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है? अगर वेलजनिस बोलने से अगर विनोद शेंडके सर का नाम आता है लोगों की जुबान पे, तो अपना गुरुकुल बोला तो अरविंद सर का नाम जुबान पे आता है, तो अपना कुछ तो होना चाहिए ना वजूद। क्यों नहीं है वजूद? तुम उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे हो, तुम खुद को ब्रांड नहीं बना रहे हो, तुम खुद में चेंजेस नहीं ला रहे हो। तो ये जो पहला कॉम्पिटिशन है दोस्तों, वो तुम हो, तुम चेंज नहीं कर रहे हो। ये चेंज जो है वो पहला कॉम्पिटिशन है। और एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। चलो एक सेल्स के तरीके से उदाहरण देता हूँ। अगर कोई बंदा है लुंगी पहन के, जैसे अन्ना का जो लुंगी होता है ना, साउथ इंडियन, वो लुंगी पहना है, एक बनियान पहना है, और एक थैली हाथ में लिए और गए कोई वेलजनिस लाए, मेरे साथ जुड़े हुए ये ऐसा प्लान है, ये प्रोडक्ट कमाएंगे, कोई भरोसा करेगा? और वो किधर कर रहे हो? रास्ते पे ही चालू हो गए, किधर पकड़ा मिल गया उधर बैठ के बता रहे हो काम चालू, कोई आपके साथ जुड़ेगा? अरे वो तो एरिया में गिनती करेगा आपकी, भाई चल निकल मेरे पास टाइम नहीं, कल्टी हो इधर, ऐसा बोलेगा। अगर कोई दूसरा बंदा है मस्त 4 व्हीलर गाड़ी से निकल एटीट्यूड के साथ में पार्क किया गाड़ी, अपॉइंटमेंट लिया रहेगा पर्टिकुलरली, मस्त इंट्री है, हाथ में एक लैपटॉप है, आपके यहाँ का एरिया का जो पॉपुलर होटल में कौन सा है तो गाड़ी में भी है, बस कोई फाइव होटल में लेके गया, यहाँ पे बैठने के बाद ऑर्डर दिया तो क्या कॉफी चाय कुछ लेंगे, उसके बाद सैलरी से टाइम है सर आधा घंटा, उसके बाद उन्होंने लैपटॉप निकाला, प्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद तो लिया हमारे पॉलिसी ये प्लान है, और लाख रुपये लगेगा, बंदा लाख रुपये क्यों देगा? तुम्हारे को देख के देगा वो, तुम्हारा एटीट्यूड देख के देगा वो, तो आपको परिवर्तन होना चाहिए ना लाइफ में। आज चलो अपने को गाड़ी ले नहीं सकते हो तो एक छोटा लैपटॉप तो ले सकते हो, अच्छे ढंग के कपड़े तो पहन सकते हो, किसी अच्छे होटल में चाय कॉफी का तो ऑफर कर सकते हो, वो करो। तुम उसके हिसाब से बोलोगे घर पे आऊँ क्या, मेरे घर पे आएगा क्या, वो गार्डन में मिलेगा क्या, प्लेटफॉर्म पे मिलेगा क्या? धंधा नहीं आएगा दोस्तों। धंधा करना है तो सीरियसली, ये अभी तुमसे नहीं हो रहा है ना दोस्तों। सिंपल फंडा यूज करो। हर वीक में अपने बीओपीज होते, एक तो सैटरडे संडे धूप पे होता है, दूसरा कोई ना कोई लीडर अपने पैसे से खर्चा करके वो इवेंट रखते, पनवेल में जैसे नितिन सर रखते, कल्याण में जैसे साहू सर रखते, वैसे आप हर इवेंट में आओ। नासिक में भी इवेंट होते, वहाँ पे बीओपीज में खाली अपने केस को खर्चा करके लेके तो जाओ। देखो जब तक तुम लगाओगे नहीं तब तक खाओगे नहीं, जो बोओगे वही काटोगे। तो दोस्तों पहले परिवर्तन अपने लाओ। समझ में आया? अपना कंपटीशन किसी वेस्टीज किसी कोई और, मेरे को कंपनी के नाम भी नहीं याद आते लगता। तो मेन चीज़ है अपना फोकस एक ही है, वेलजनिस, ठीक है? तो वेलजनिस में है, लेकिन ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा? तो आपको अगर कोई रोक रहा है तो वो खुद रोक रहे हो ना। तो आपको पहला क्या करना है? चेंज करना है। तो आप बोलेंगे शाम भाई एक तो बहुत बात हो गई यार, वो एलिजिबल मिलर है, फटाक से दूसरा पॉइंट ऐसे लग रहा है ना, ठीक है दूसरा पॉइंट लेता हूँ, रेजिस्टेंस टू चेंज। इससे चेंज आ गया, रेजिस्टेंस टू चेंज। इसका मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब ये होता है, चलो इसके पहले आपको मालूम नहीं था वेलजनिस क्या था, नेटवर्किंग क्या था, डायरेक्ट सेलिंग क्या था, कुछ नहीं मालूम था, अभी मालूम हो। उसके बाद जो ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग में बता रहे कि ऐसा करना चाहिए। अभी मैं भी कुछ बता रहा हूँ ना कि आपको बीओपी में आना है, इसमें जाना है। तो रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब ये होता है, आपको अगर पता हो गई चीज, पता होने के बाद भी अगर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है रजिस्ट्रेशन टू चेंज। अगर कोई चीज पता नहीं थी तो चलो भाई पता नहीं थी तो मान लिया, लेकिन आज आपको पता चल गया कि आपको ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन आपको वायरल होना है, यूट्यूब चैनल बनाने, दुनिया भर के अपने में चेंजेस होने, अगर वो नहीं कर रहे हो मतलब रजिस्ट्रेशन चेंज होने के लिए भी तुम रोक रहे हो खुद। ये आपका जो दूसरा कॉम्पिटिशन है रजिस्ट्रेशन टू चेंज। इसको कुछ उदाहरण देने की जरूरत है क्या? इसमें कुछ उदाहरण देने की जरूरत है, ठीक है? उदाहरण में आप ही देखो, यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं कि जो हर 2 महीना 3 महीने में ना आपकी रैंक चेंज होनी चाहिए। अभी चेंज करने की, रैंक चेंज करने की जिम्मेदारी किसकी है ना? तो रैंक कैसे चेंज होता है तो उसको डिसाइड करना है। अभी पहला रैंक अगर आपने को अचीव करना है तो 2500 पीवी लेफ्ट में चाहिए, 2500 पीवी राइट में चाहिए। तो आपने को राइट, अभी देखो मैं तो ये मानता हूँ कि किसी का तो एक साइड में तो एक्टिव कुछ लोग रहेंगे, दूसरे साइड में वीकर में आपने को काम करना है।
जब तक ये 2500 पीवी नहीं करोगे तो रैंक चेंज नहीं होगी। तो रैंक चेंज करने के जिम्मेदारी अपना है, फटाफट अपना रैंक चेंज करो। तो ये मालूम हो गया ना अभी रैंक चेंज करने के लिए क्या लगता है ये पता है ना। अगर समझ लो 2500 पीवी लगते तो कितना चाहिए, प्रीमियम के 2 एडमिशन चाहिए, लग्जरी के 4 एडमिशन चाहिए, स्मार्ट के 8 एडमिशन चाहिए, वो डालो हो गया। तो एक्सेप्ट किया, चेंज किया, बदलाव किया, तब जाके आगे ग्रोथ होगा। नहीं तो इधर ही रुक गए तो इधर ही रुक जाओगे, ये तुम्हारा ब्रेक है। उसके बाद आता है दोस्तों पब्लिक नॉलेज ऑफ यूर प्रोडक्ट। तीसरा जो कॉम्पिटिटर है अपना पब्लिक नॉलेज ऑफ यूर प्रोडक्ट। तो ये क्या है प्रोडक्ट, आपको क्या ऐसा लगता है हम तो कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, यही माइंड में रहेगा ना अपने, हम तो कोई प्रोडक्ट बेचते नहीं सर, क्या तुम बोल रहे हो। प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट का मतलब सर्विस में, प्रोडक्ट और सर्विस, अपन सर्विस बेच रहे हैं तो सर्विस में भी आपको क्या लग रहा है, आपके पास क्या सर्विस है, कोर्स बेच रहे हैं ना, ये अपना प्रोडक्ट ही हो गया ना। तो लग्जरी कोर्स भी अपना प्रोडक्ट है, स्मार्ट कोर्स भी अपना एक प्रोडक्ट है, और प्रीमियम कोर्स भी अपना एक प्रोडक्ट है। कितने प्रोडक्ट है क्या दोस्तों। जो आपने जो प्लान है उसमें अगर तो डायरेक्ट इनकम आता है, ये भी एक प्रोडक्ट है। 20% डायरेक्ट इनकम आता है, ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता क्या, उससे तुमको लाखों रुपए कमाने का जरिया मिल रहा है, वो प्रोडक्ट नहीं हो सकता क्या। पीवी मैचिंग होता है, पीवी मैचिंग इनकम आता है, वो भी एक प्रोडक्ट हो सकता है। उसको तुम्हारे डायरेक्ट के 50% इनकम आता है, वो भी एक प्रोडक्ट हो सकता है। लीडरशिप बोनस, ये भी एक प्रोडक्ट होता है। दोस्तों मैं सच बोलता हूँ, मैं 15 साल सेल्स का जॉब किया, लेकिन दोस्तों मैंने खुद ही सैलरी के लिए काम, भरोसा करो नहीं करो, मैं ना सेल्स में था तो मैं इंसेंटिव के लिए काम करता था। 2005 में मेरी पगार थी 4,500 और इंसेंटिव 18,000 20,000। वो मेरा इंक्रीमेंट जो है ना, पहला इंक्रीमेंट 6 महीने में हुआ डबल। गाँव के थे परफॉर्मेंस ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा कर देते, तो मेरा जो पहला इंक्रीमेंट हुआ 6 महीने में हुआ डबल, वो 100% से ज़्यादा मेरा इंक्रीमेंट हो गया। यानी कि तो 4,500 की पेमेंट थी डायरेक्ट 9,000 की ऊपर चली। तब मेरा इंसेंटिव आता था 40%। फिर मेरा इंक्रीमेंट हो गया 12-13,000 और 65% ग्रोथ हो गया मेरा 1.5 साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर 12-13,000 पगार। दोस्तों मेरा इंसेंटिव आता था 90,000, देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैं इंसेंटिव के लिए काम करता था। और भरोसा करोगे दोस्तों, जब मेरा 1 लाख का इंसेंटिव आता था 2007 की बात है ये, तब मेरा जो सैलरी रहता था ना वो कुछ ना, मेरे बॉस के जोनल हेड जो होते, क्लस्टर हेड जो होते, उनसे भी ज़्यादा रहता था। तो वो लोग का मुझे सामने से बोला था मेरा जो सैलरी ना मेरे से आधा नहीं। अगर मैंने 1.25 लाख कमाया तो उन लोग का पेमेंट होता था 60-70,000। तो वो सामने से मुझे क्या भी नहीं मिलता है, कॉपी नहीं मिलता है, तो मुझे ना कॉपी डे में जाके उनकी कॉपी। तो ये प्रोडक्ट है ना दोस्तों, तुम्हारा ये जो डायरेक्ट इनकम है वो तुम्हारा प्रोडक्ट है, पीवी मैचिंग है तुम्हारा प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट है। मैं यहाँ पे अभी जो काम करूँगा ना दोस्तों, अभी तक मैंने काम शुरुआत ही नहीं किया है। मैं तो खाली एक खुद को मैं देख रहा था, आजमा रहा था। पहले तो मेरे को ट्रेडिंग आता है क्या, 3 महीना 4 महीना में ट्रेडिंग सीख गया। क्योंकि देखो जब तक तुम्हारे प्रोडक्ट पे, तुम्हारे कंपनी पे जो फुल 100% भरोसा नहीं आता है ना, और अपने 100% डाउट क्लियर नहीं होते ना, तब तुम काम ही नहीं करोगे। आज तुम काम नहीं कर रहे मतलब कुछ डाउट है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अपलाइन पे डाउट रहेगा, तुम्हारे प्रोडक्ट पे डाउट रहेगा, तुम्हारी कंपनी पे डाउट रहेगा, कुछ डाउट रहेगा, इसलिए तुम परफॉर्म नहीं कर। सच की बात है, तो खुद पे डाउट रहेगा तो भगवान भी तुमको कुछ बड़ा कुछ कर नहीं पाएगा। अगर तुम खुद पे डाउट कर सकते हो तो भगवान पे तो छोड़ ही दो, तो जिंदगी में तुमको कोई सुधार ही नहीं सकेगा। अगर तुम खुद मरना चाहते हो तो कोई बचाने वाला नहीं है। अगर दूसरा कोई मार रहा है तो हम बचा सकते हैं, लेकिन तुम खुद को मारोगे, हम उसको बचा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो मैं अभी जो काम चालू करूँगा, किस लिए करूँगा, जो बोनस होता है ना, पहला बोनस होता है लीडरशिप बोनस, अभी जो कारवा चालू होगा वो लीडरशिप बोनस के लिए, वो मेरा सक्सेस के लिए राज रहेगा, क्योंकि वो मेरे हाथ में है। ये तो बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, बाकी सब चीजें आने की वाली है। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो मुझे वो इंसेंटिव क्वालिफाई करना है, यानी कि बोनस क्वालिफाई करना है। वो नहीं मिलता है ना मेरे को, नॉन परफॉर्मर रहूँगा तो बोनस आएगा क्या, नहीं आएगा। हाँ, मैं टारगेट अचीव नहीं करूँगा तो बोनस आएगा क्या, नहीं आएगा। अचीव करना मेरा मकसद होना चाहिए ना। तो अपना क्या मकसद होना चाहिए, जो चीज चैलेंज करके ना दोस्तों, वही चीज में ज्यादा फायदा होता है।
तो आपके जीवन में ऐसे चैलेंज है क्या? तो चैलेंज को एक्सेप्ट करो। आज सवेरे उठने में दिक्कत हो रही है, वो चैलेंज है तुम्हारा, उसको एक्सेप्ट करो। उठो, तकलीफ उठाओ, 5 बजे उठने की कोशिश करो। आज लोगों से बात करना तुम्हारा चैलेंज है, उसको एक्सेप्ट करो। नहीं बात करूंगा। आज दिनेश पाटिल सर पहली बार होस्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि चलो आज मैं ग्रुप पे बात करूंगा। मेरे हिसाब से उन्होंने पहली बार ग्रुप पे बात की, क्योंकि बहुत दिन पहले तो लॉकडाउन था, उसके पहले ऑफलाइन काम कर रहे थे। तो वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया उन्होंने। आज बीओपी में जाने में दिक्कत होती है ना, 30 किलोमीटर लंबा रहता है ना कोई डिस्टेंस। अगर पनवेल सिंह कल्याण आना चाहता है, 30-40 किलोमीटर लंबा है, तो वो चैलेंज है ना। और वो भी संडे के दिन रहेगा, जब खाने पीने के और आराम करने के मोड में रहेंगे, तो वो तुमको त्यागना पड़ेगा। अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ तो तुमको त्यागना ही पड़ेगा। बगैर कुछ किए कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। अगर आज यहाँ पे हम खड़े हैं, अरविंद नायर सर खड़े हैं, उनके पीछे जो बोलते हैं असफलताओं की कहानी है, दिक्कतों की कहानी है, मजबूरियों की कहानी है। दुनिया भर के उनके लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं, तब जाके हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे जाने की। जब तुम दिक्कतों का सामना करते हो ना, तुमको ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है दोस्तों। आज किसी ने अगर तुम्हारे सामने 1 करोड़ रख दिया ना, हजम नहीं होगा अपने को। मेहनत से जो आएगा ना वही हजम होता है। तो अपना जो तीसरा कॉम्पिटिशन था क्या, पब्लिक नॉलेज टू योर प्रोडक्ट। अब इसमें शॉर्टकट बोल, मतलब पब्लिक नॉलेज टू योर प्रोडक्ट मतलब अपने जो प्रोडक्ट है इसका लोगों में अवेयरनेस है क्या? आज शाम साल में कौन है, लोगों को पता है क्या? आज वेल्जनिंग क्या है, लोगों को पता है क्या? ये ट्रेडिंग क्या है, लोगों को पता है क्या? वेल्जनिंग में कितने कोर्स है, वो लोगों को पता है क्या? वेल्जनिंग में किस तरीके से पैसा आता है, वो लोगों को पता है क्या? नहीं पता है तो धंधा कैसे आएगा भाई? कैसे धंधा आएगा? नहीं आएगा। अगर तुमको पता ही नहीं कि शाम कौन है, शाम वड़ा पाव बेचता है कि सब्जी बेचता है कि बटाटे बेचता है, शाम क्या करता है, लोगों को अगर पता नहीं तो लोग शाम को भी याद करेंगे। अगर लोगों को पता चलेगा कि शाम एक कोई बिजनेस में लीडर है, तब वो सोचेंगे ना कि यार वो लीडर है, मतलब कुछ तो फायदे की बात होगी, आपके तब उनके साथ मिलेंगे, बात करेंगे, जुड़ेंगे। वो कब पता होगा? जब मेरे बारे में लोगों को पता रहेगा तब जुड़ेंगे ना। तो ये प्रोडक्ट देखो दोस्तों, लोग बिजनेस की प्रोडक्ट बाद में लेंगे, सबसे पहले तो आपको देखेंगे, आपको परखेंगे कि ये बंदे में कितनी क्वालिटी है, ये बंदे को ढंग से बात करने को आता है क्या, ये बंदे को प्लान प्रेजेंटेशन देने को आता है क्या, ये बंदे को पब्लिक स्पीकिंग आती है क्या, ये बंदे को टीम हैंडलिंग करने को आता है क्या। ये सब पहले आजमाएंगे, क्योंकि दोस्तों अभी अपनी कंपनी बेबी नहीं है, 3 साल का बेबी नहीं है, हो गया। 3 साल के बाद एक कंपनी ना मजबूत हो जाती है। एक नेटवर्कर है ना, आजमाने के लिए 3 साल मांगता है। अभी यहाँ पे जितने भी लीडर है ना 3 साल सर्वाइव किए, मतलब अभी ये बूम है, उनको अभी रिवर्स गेयर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी वो टॉप गेयर पे रहेंगे। तो अभी टॉप गेयर पे जब अपनी गाड़ी रहेगी तो हर कोई इसके साथ जुड़ना चाहेगा, हर कोई व्यंजन इसमें आना चाहेगा। लेकिन आप लोगों तक जाओ तो सही, घर से बाहर ही नहीं निकलोगे। तुमको 9 बजे घर छोड़ना पड़ेगा, रात को 11 बजे घर पे आना पड़ेगा, तब जाके कुछ व्यंजन इसमें हासिल कर पाओगे। तुम तुम्हारा घड़ी नहीं छोड़ोगे, बिस्तरी नहीं छोड़ोगे, या तुम्हारा कोई पहले का पुराना कोई 18 बिजनेस लेके बैठे होंगे। अगर तुम्हारा बिजनेस सही था तो आने की जरूरत ही नहीं थी ना। अगर तुम्हारा पहले का जॉब अगर सही था तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम यहाँ पे आए हो तो कुछ करने के लिए आए तो करके दिखाओ। आज मेरे पुराने बिजनेसेस मैंने वाइंड अप कर दिए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो चाहता हूँ उसमें नहीं मिल रहा था। पहली कंपनी में मैं चाहता था वो नहीं मिल रहा था। अगर मुझे जो चाहिए वो अगर यहाँ पे मिल रहा है तो मैं निकाल क्यों ले रहा हूँ? निकालना जरूरी है। अभी यहाँ पे अगर मुझे पता है लोग 25 लाख 30 लाख महीने का कमा रहे, तो मुझे भी कमाना चाहिए कि नहीं चाहिए? जरूर कमाना चाहिए। तो मुझे पे आगे दोस्तों तो आपको समझ आया थोड़ा नॉलेज ऑफ पब्लिक नॉलेज ऑफ योर प्रोडक्ट। अब दूसरा आता है वी शुड अवर कस्टमर्स माइंड। दोस्तों क्या होता है मालूम है क्या? फ्री वेल्जनिंग लोगों को पता चलता है, लेकिन जब वेल्जनिंग का नाम आएगा दिल में एक ही आना चाहिए, कोई लीडर का ही नाम आएगा। तो कस्टमर के दिमाग में आपका हैवी होना चाहिए। ये प्रोडक्ट तो हो गए हैवी, आप भी खुद है ना दिमाग में उनके बैठना चाहिए कस्टमर। वेल्जनिंग बोला तो अरविंद नायर सर, वेल्जनिंग बोला तो विनोद
शेड़गे सर, जैसा लग रहा है ना वैसा आपका भी नाम उनकी जबान पे आता है। ऐसा अपना प्रोडक्ट पे अपना परफॉर्मेंस होना चाहिए, लोगों के दिमाग पे हावी होना चाहिए। आप इधर ना वायरल होना चाहिए, इधर जाओ आपका ही वीडियो दिखेगा, इधर प्रोग्राम में आप ही दिख लो, उधर मार्केट में आप ही छाए हो, आपके लोग इतने मार्केट में दिखने चाहिए कि आपके प्लान प्रेजेंटेशन इतने होने चाहिए कि यार शाम 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 तो जिधर जाओ उधर आपका ही नाम होना चाहिए कस्टमर के दिमाग में, कस्टमर के माइंड में, तब लोग आपके साथ जुड़ेंगे। या ऐसा हो नहीं रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कॉम्पिटिशन है। आज मुझे बता, आपके कोई मित्र है, आप वहाँ तक नहीं पहुँच रहे और मैं पहुँच रही, तो मेरे साथ ही जुड़ेगा ना। आपको तो आपके बारे में तो पता ही नहीं कि आप बिजनेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसको मालूम है आप उसके रिश्तेदार हो, लेकिन सब कुछ हो, लेकिन बिजनेस कर रहे हैं वो रिश्तेदार को पता ही नहीं है। और गलती से मैं भी ढूंढते ढूंढते पहुंच गया, वो मालूम हो गया, उसको बता दिया ये 7 महीने कितना कमा रहा हो, ऐसा ऐसा अचीवमेंट किया हो, मेरे साथ जुड़ गए। गलती किसका है? आपका है ना। तो ये कॉम्पिटिटर होगा कि नहीं आपका? सच्ची बात है ना। तो ये भी कॉम्पिटिटर हो गया कि आपको आपके कस्टमर के माइंड में रखना पड़ेगा, अभी होना पड़ेगा। आपको एक दिन में नहीं जुड़ेंगे लोग, बार बार मेरिंग करना पड़ेगा। तीसरा आता है कमोडिटी मेंटालिटी। ये जो आता है अभी पांचवा जो अपना जो कॉम्पिटिटर है, कम्युनिटी मेंटालिटी। तो कम्युनिटी मेंटालिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, पता है? ये कम्युनिटी मेंटालिटी जो होता है क्या होता है, प्राइस कम करना, धंधे में उधारी देना, कुछ ना कुछ ऑफर देना, तो खुद को नेगोशिएशन करना, ये मेंटालिटी। आपको ऐसा लगेगा नहीं यार मार्केट में बहुत कॉम्पिटिशन है, ऐसा करके प्राइस कम करना। इनिशियल लेवल पे अपना मंथली पैकेज था, ईयरली हो गया, और आपके 3 कोर्स है। अभी ऐसा नहीं कि कस्टमर बोलेगा ये भी महंगा है तो और कम करो, ऐसा उधारी पे दो, EMI पे दो, बाद में देता हूँ। तो ये सब कम्युनिटी मेंटालिटी होता है। तो ये निगोशिएशन करना, खुद में प्रोडक्ट में चेंज करना, खुद में चेंज करना, ये जो आप गिरते जाते हैं ना, वो गलत बात है। बार बार आपको उधारी पे भी देंगे माल, अब वो बंदा नॉलेज लेगा क्या? फुकट में मिला तो कोई सीखेगा क्या? चला तो चला, नहीं तो नहीं चला, वो काम नहीं करेगा। अगर आप कोई बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं तो खुद पैसा भरोगे, तो वो बंदा लगता है तुमको काम करेगा आगे तक। तुम्हारी टीम में ऐसे कितने लीडर हैं यहाँ पे, उनको देख लो, बात करो, तुम्हारी टीम में भी रहेंगे। जिसका भी अगर किसी ने पैसा भरा है ना, वो बंदा तुमको बर्बाद किया, तुम्हारा नाम भी खराब किया। एक तो पैसा तो गया ही गया, ऊपर से तुम्हारा नाम भी खराब होगा। और विनोद शेरगे सर हमेशा बोलते अपने टीम में, अपने धंधे में ना किसी से लेन देन रखो पैसे की, ना किसी को पैसा दो ना पैसा लो, जो भी सिस्टम है ऑनलाइन है, जो भी पैसा आता है सीधा कंपनी के अकाउंट में जाना है, उधारी नहीं रहनी चाहिए। भाई पार्ट टाइम में थोड़ा दे, इंस्टॉलमेंट में दे, ये कर वो के मेले में मत नहीं आया चलेगा। इससे क्या होगा दोस्तों, इंस्टॉलमेंट में लेगा तो तुम्हारा आधा अमाउंट तो वसूली में चला जाएगा। काम धंधे का ध्यान छोड़ के भाई मेरा 5,000 कब दे रहा है, मेरा 10,000 कब दे रहा है, भाई वो एक इंस्टॉलमेंट रह गया भाई, तो कोर्स तेरा खत्म होने के आया भाई, तू कमा क्यों नहीं रहा, मेरा इनकम आएगा कभी? अभी लोग क्या बोलेंगे, भाई इधर इतना पैसा है तो मैं 3 महीने में कमा के देता हूँ, 3 महीने में कमा के क्या देगा, वो 3 महीना नजर ही नहीं आएगा। तो ये सब झमेले में मत करो। कम्युनिटी कम्युनिटी मेंटालिटी में मतलब क्या हो गया, तुम उधारी की मत करो, प्राइस निगोशिएशन मत करो, या दुनिया भर के जो चेंजेस होते हैं ना अपने प्रोडक्ट रिलेटेड या आपकी जो पॉलिसी होती है उसको कभी भी ऊपर नीचे मत करो। जो है वो है भाई। देख ये हमारे पास 3 कोर्स है, इसमें से तेरे को जो मांगता है वो ले, नहीं मांगता तो भाई मैं दूसरा देखता हूँ। तेरे को अगर मेरे टीम में आना है ये तेरे को करना पड़ेगा, देना है तो दे, नहीं तो भाई मेरे पास लाइन लगी है, मैं जा रहा हूँ, मेरे अपॉइंटमेंट है। कल्टी मार देने का, पैसा नहीं तो उसको खड़ा ही नहीं करने का। अगर जो बंदा धन नहीं लगा सकता उसका मन क्या लगेगा? नहीं लगेगा उसका मन। मजबूरी रहेगी तो उसका समझ जाएगा भाई पैसे की प्रॉब्लम है। हर कोई रोएगा, जिसके पास पैसा नहीं है, अरे करोड़ों रुपए है वो भी रोता है, जिसके पास नहीं है वो भी रोता है। तो तुम्हारे सपने में आएगा उसके पास सच में पैसा नहीं है, अगर नहीं है ना तो सीधा दान कर दो। तो ये छठा पॉइंट है हाईनेस मेंटालिटी। ये हाईनेस मेंटालिटी क्या होता है, इसको अपन दूसरा बिगनेस मेंटालिटी बोलते हैं। हाईनेस मेंटालिटी तो ये क्या होता है, मान लीजिए मैं शान, आई एम अ डिफरेंट कलर और ट्रीट मी डिफरेंटली, ये होता है। क्या होता है हाईनेस मेंटालिटी में दोस्तों, अगर आप खुद को अगर बड़ा समझने लगते हो ना,
तुम्हारी ग्रोथ उधर ही रुक जाएगी। ये पता है कि नहीं पता? तो तुमने अगर तुमको कभी आप तुमने अगर बोल दिया मेरे को सब आता है, इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता। इसका जो उत्तर है, अगर जब आप बोलते हो ना सामने वाले को मुझे सब कुछ आता है, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता होता है ये फील्ड में। तो और जीवन में भी यही होता है। अगर जो बंदा बोलता है मैं शाना ना, वो कभी भी वो तो उसके अंदर कुछ गुण होंगे भी नहीं है और रहेंगे भी तो आगे बढ़ेंगे भी नहीं हो। क्योंकि जिंदगी भर आदमी को ना लर्निंग मोड पे रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? लर्निंग मोड पे रहना चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। जीवन में जो दूसरा चीज उठता है ना, नया कुछ सिखाने के लिए उठता है। तो जो कल के जो नॉलेज है, तुम्हारे कल की जो स्किल है, कल का जो एक्सपीरियंस है, वो कल के दिन काम नहीं आने वाला है। कुछ नया तुमको लेके ही कुछ तो सीख के आगे बढ़ना रहता है। हर दिन कुछ नया सीखने का होना चाहिए। आज मुझे बताओ, एक जमाने में बोलते ना, अभी कंपनी बड़ी कंपनी जैसे नोकिया, मैं बहुत बड़ा बादशाह मार्केट में, मैं 90% शेयर है मेरा, 80% शेयर है मेरा, कुछ नहीं बिगड़ सकता है। क्या नोकिया के लिए कोडैक जो रील का कैमरा वाला कोडैक, वो आज मार्केट में नजर आ रहा है। क्यों? उसको ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया ना, मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है, मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो सबसे भारी, मैं सबसे भारी। आज है क्या वो जिंदा? नहीं। जब तुम्हारे अंदर जो हाईनेस मेंटालिटी आ जाती है, तुम्हारा ग्रोथ उधर ही खत्म। तो ये क्या रहता है, कोई चीज है ना जो आदमी का, जो चीज जहाँ पे होनी चाहिए वहीं पे रहनी चाहिए। पैर जमीन पे चाहिए ना, जमीन पे रहनी चाहिए। जमीन जो अपने पैर सर पे नहीं आने, गिर जाएंगे ना, वही होता है। तो ये हाईनेस मेंटालिटी, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। कोई भी यहाँ पे बीट कर सकता है। पता है यहाँ पे कंपनी में कितना अच्छा प्लान, आपको पता है क्या? आज अरविंद आया से जितना कमाते हैं ना, आज नया ज्वाइनिंग वाला लड़का है उनको पता है कि नहीं पता है? ये प्लान की खासियत है, पता है कि नहीं पता है? बताओ। इस बिजनेस में ना जिसके जितने डायरेक्ट होते हैं ना, इतना ज्यादा पैसा। आज अगर अरविंद सर ने बोल दिया मेरा 22 स्टेट में मेरा राज्य है, 22 स्टेट से मेरे पास लोग जुड़ रहे, फॉरिन में मेरे लोग जुड़ रहे, उनका वो काबिलियत है, उन्होंने हासिल किया, वो रुक जाएंगे वहां पे? तो अगर उसके बाद अगर बोले कि मैं काम पे नहीं जाता, एक जमाना था 4-4 दिन घर पे नहीं जाते की बात है, अचीवमेंट होने से पहले। लेकिन अगर वो रुके हैं क्या? आज अरविंद सर रुके हैं क्या? काम चालू है ना। कल भी संडे को कल्याण आके गए ना, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ कल भी संडे को। वो काम कर रहे हैं ना, रुके नहीं। पहले ही मैंने बोला था, रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों ही सड़ जाते हैं। सड़ना है तो रुक जाओ। तो दोस्तों, इतना अगर मेजर उनका मार्केट में रेशियो है, उनका नाम है, उसकी ज्वाइनिंग उनके पास है, उतना बड़ा टीम है, तो भी वो काम कर रहे। क्यों कर रहे? और ग्रोथ कर रहे। आज वो डिप्लोमेट है तो उसको नेशनल डिप्लोमेट होना, तो दिन ब दिन वो ग्रोथ के बारे में सोच रहे ना, तुम सोच रहे हो ग्रोथ के बारे में। तो जितने डायरेक्ट, अभी उनके समझिए 500 डायरेक्ट, अगर दूसरा कोई उनके नीचे 1000 डायरेक्ट ठोक देगा तो उनसे ज्यादा कमाई करेगा। रैंक में आगे नहीं जा सकता, मैं मानता हूँ, लेकिन कमाई में आगे जा सकता। ये विनोद सेठ के सरकार का अलग का एलडीपी में आज जो मकाम पे जितना इनकम उनका है ना, उससे कई गुना ज्यादा इनकम नीचे के डाउनलाइन में कोई भी उठा सकता है। क्योंकि अगर जितना जिसका डायरेक्ट है उतना उसका इनकम बड़ा होगा। रैंक तो नहीं बढ़ेगी, रैंक तो उसकी सबसे बढ़ेगी, लेकिन जो जितने डायरेक्ट होगी तो उतने जल्दी पैसा ज्यादा कमाए। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो रोक दो ज्यादा डायरेक्ट। कौन रोका है आपको? जोड़ दो, हर दिन 2-2 50 करोड़ों रुपए कमा सकते हो। उसने को किसने रोका? तुमने रोका है, हमने नहीं रोका। तुम नहीं चाहते तुम्हारा ग्रोथ, हमको तो सबका ग्रोथ चाहिए। आप अगर आपका ग्रोथ चाहते हो तो तुम्हारा जो हाईनेस मेंटालिटी है ना, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, मैं करूँगा, मैं कर लूँगा, एक दिन में कर लूँगा, लास्ट के महीने में कर लूँगा, अगले साल कर लूँगा, भाई मरने के टाइम करूँगा, वो आप डिसाइड करो। ठीक है? तो हाईनेस मेंटालिटी। उसके बाद आता है दोस्तों 7वां जो कंप्यूटर है अपना, ब्रोकन चेन। अब ये ब्रोकन चेन क्या होता है? ब्रोकन चेन क्या होता है? चेन कोड ना, क्या होता है ब्रोकन चेन? एक कैसा कॉम्पिटिटर है अपना ये ब्रोकन चेन? दोस्तों, ये ब्रोकन चेन जो होता है, रॉन्ग कमेंट
मुझे मैं 10:30 बजे मीटिंग में आ रहा हूँ, आप नहीं आए कमिटमेंट फेल हो गए तो ब्रेक। अगर किसी ने आपको बुलाया था रात के 9 बजे प्लान देने के लिए गए नहीं, ब्रेक हो गए थे। अब उसने क्या किया, उसने इधर तो सर्च किया, उसको दूसरा नंबर मिला, उसको कॉल किया, वो 10 मिनट पहुँच गया। वो ऑर्डर पहुँच तुम्हारा को कॉल किया, तुम गए नहीं, और बंदे ने दूसरे को कॉल किया, वो आके ऑर्डर क्लोज करके 1,22,000 का ये चेक भी उठा के NFT मार के ID मास्टर करके क्लियर करके निकल गए। तुम क्या करते सो रहे हो? क्या हो गया? तुम्हारा कंप्यूटर है कि नहीं? ब्रेक द चेन। समझ रहे हो ना, कंप्यूटर है कि नहीं, समझ में आएगा नहीं। अगर तुम रॉन्ग कमेंटमेंट करोगे तो तुम्हारे पास लोग टिकेंगे क्या? तुम्हारे साथ लोग जुड़ेंगे क्या? आप झूठ बोलोगे तो लोग टिकेंगे क्या आपके साथ? नहीं टिकेंगे भाई। ये कॉम्पिटिटिव जमाना है, गलती माफ नहीं है यहाँ पे, गलती की सजा है यहाँ पे। तो सीरियसली रहो और हर वक्त जो बोलते हो उतना पूरा करो, नहीं तो मत बोलो। तो ये कहे कि झूठ मत बोलो किसी को कि भाई ऐसा मत बोलो इंस्टॉलमेंट में अभी थोड़ा पैसा दे, बाद में थोड़ा दे, और बाद में थोड़ा नहीं मिला तो ID बंद हो गई, ID ट्रांसफर हो गई। ये झमेले में मत पड़ो। जो भी कमेंटमेंट करो ठीक से करो, उतना ही करो जो कंपनी बताती है। आपके पास अगर मालूम है 29,500 के नीचे अगर कोई कोर्स नहीं तो 29,500 के नीचे कोर्स है ही नहीं। हर तक दूर जाओ ना, तब तक बाकी देखते बाद में प्लान में कम करके लेता हूँ, या ऐसा करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। रॉन्ग कमेंटमेंट मत करो कि मैं एक साइड में तुम्हारा काम करूँगा, तुम्हारे एक साइड में काम करना है। कम से कम 2 तो डायरेक्ट डालना ही है उसको। अगर यहाँ पे पैसे निकालना है तो वो करना ही करना है, खुद करेगा। अगर तुम जो भी तुम खुद करोगे तो काम करेगा क्या? ये रॉन्ग कमेंटमेंट मत करो। मैं BOP लेने वाला हूँ, मैं ये करके मैनेजमेंट करके देने वाला हूँ, टीम खड़ा करके देने वाला हूँ। रॉन्ग कमेंटमेंट करो ही नहीं। फिर पे एक्सपेंसेस खुद को ही करना है। वो जिसको पैसा कमाना वो खुद करेगा। अगर वो लीडर भी वो करेगा तो फिर तुम क्या करोगे? अगर सारा खर्चा अगर लीडर करेगा तो आप क्या करोगे? तो रॉन्ग कमेंटमेंट मत करो। जो बोलते ना, सच्चाई से जियो, जबान के पक्के रहो, और अपनी जबान के लिए ना मर्द होता है, जान देता है, वैसा अपना एटीट्यूड होता है। ठीक है, जो बोला वो करके दो। ये हो गया तुम्हारा 7वां कंप्यूटर। और तीसरा आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। ये अपना 8वां कंप्यूटर है, प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या है चल रहा पता? एकदम पॉइंट टू पॉइंट जा रहे ना आप, ठीक है। तो ये जो अभी अपना है 8वां प्रोडक्ट कंसेप्ट, ये क्या होता है? अपने पास अभी काफी सारे प्रोडक्ट हो गए ना, प्रोडक्ट तो पता चल गए ना, प्रीमियम हो गया, लग्जरी हो गया, स्मार्ट हो गया, फिर उसके बाद अपने जो 4 पे आउट है वो भी जोड़ सकते हो उसमें, तो 7 प्रोडक्ट हो गए अपने पास। तो इसमें से कोई चीज तुमको अच्छी लगेगी, हर एक को अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगता है पता है? वो मेरे डायरी का 50% बहुत अच्छा लगता है। हर जगह जाएगा तो 50% डायरेक्ट आएगा, 50% डायरेक्ट आएगा। उसी पे अगर फोकस करोगे वो उसके माइंड में क्या आएगा, सामने वाले को पता है क्या? मैं कमाऊंगा तो इसको 50% जाएगा, तो जुड़ेगा ही नहीं। गलत हो। अभी तुमको अच्छा लग रहा है भाई, तुम्हारे लिए वो अच्छा है कि तुमको लगता है कि मैं 100 डायरेक्ट मारूंगा, 100 डायरेक्ट का मेरे को 50% मिलेगा तो मैं अरबोपति करोड़पति बनूंगा। ये तुम्हारे लिए सही लग रहा है, तुमको अच्छा भी लग रहा है, तुमको उससे प्यार भी हो गया है, तुम उसके लिए मतलब दिन रात सोच रहे हो, तुम्हारी नींद भी खराब हो गई। लेकिन सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए ना भाई। ये देखो ना, मैं ये जो अभी जो मेरा जो 8वां कंप्यूटर आपको मैंने बताया था प्रोडक्ट, ये वो चीज होता है। उसको अगर देखो कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है ना, सबका नॉलेज होना जरूरी है, जितनी भी सिस्टम है उसका पूरा नॉलेज होना जरूरी है। और जब तुम मार्केट में जाते हो ना, तो सामने लोग को क्या चाहिए वही बताओ ना। तुमको जो चाहिए, तुमको अच्छा लगता है करके वो लेगा क्या। अगर मुझे दाल चावल अच्छा लगता है तो तुम भी मुझे मैं सबको दाल चावल खिलाते बैठूंगा? किसी को बिरयानी में अच्छी लगती होगी ना, उसको वो अलग मेंटेलिटी के रहेंगे ना सामने वाले। उसको अगर लोगों को बिजनेस पहुंचाने में मजा आता रहेगा, उसको PV मैचिंग में मजा आता रहेगा, भले उसमें कैपिंग भी रहेगा तो चलेगा। तो हो सकता है उसको PV मैचिंग में इनकम अच्छा लगेगा, किसी को लगेगा मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ तो मेरे को 25% आ रहा है, वो काम करे ना करे, लेकिन मेरा काम है उसको जानकारी दूंगा, उसको ज्वाइन करूंगा। वो 20% के लिए भी खुश हो सकता है कोई। किसी को तो खाली वो स्मार्ट पैकेज, अपना लग्जरी पैकेज इसमें इंटरेस्ट रहेगा। भाई मैं सीखने के लिए आया हूँ, मेरा फैमिली में 2 लड़के हैं, तो मैं 3 साल का पैकेज दूंगा तो मैं भी सीखूंगा।
सीखूंगा, मेरे बच्चे भी सीखेंगे, वो मेंटेलिटी से कोई आ सकता है। कोई लग्जरी रहेगा, कोई बोलेगा मैं ये शेयर मार्केट में आ रहा हूँ तो जिंदगी भर क्यों ले आ रहा हूँ, प्रीमियम ही ठोक दूंगा, प्रीमियम ही लेने वाला है, जाके स्मार्ट लोगे क्या, स्मार्ट लोगे क्या, अरे 1 साल के बाद खत्म होगा तो उसके बाद कौन जिम्मेदार रहेगा। उसको माइंडसेट रहेगा सामने वाले का, मैं ऐसा मैं तो रिन्यू का झंझट ही नहीं रखता, मैं लाइट बिल पे एडवांस में भर के रखता हूँ 10-20 हजार रुपये, ऐसा मेंटेलिटी वाला रहता है कोई। उनको EMI वाला ऑप्शन ही पसंद नहीं रहता है। तो किसी का मेंटेलिटी कुछ भी हो सकता है ना, सामने वाले की रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट दो ना। अगर सामने वाले का मेंटेलिटी अगर सीखने का है, उसको 3 साल के लिए सीखने का है, क्या 14 साल के लिए सीखने का है, 1 साल के लिए सीखने का है, उसका प्रोडक्ट उसका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको अपना प्लान प्रोडक्ट दे दो। ये हो गया प्रोडक्ट कंसेप्ट। किसी एक प्रोडक्ट के लिए पागल मत हो, दीवानी मत हो, सब अपने प्रोडक्ट, सबका नॉलेज होना चाहिए, सब प्रोडक्ट मार्केट में बिकना चाहिए। आपको ट्रेडिंग हर घर एक ट्रेडर भी बनाना है, हर घर एक एंटरप्रेन्योर भी बनाना है, ये अपना माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, ये मुद्दा क्लियर हो गया। अभी आता है थिंग दैट गो बम, थिंग दैट गो बम क्या पढ़ना लग रहा है ना, थिंग्स दैट गो बम क्या लग रहा है, ऐसा कुछ चमट मारा कान के नीचे बजा ऐसा लग रहा है, वैसे ही ये वैसा ही है। आज तुम सो गए, समझ लो आज रात को सो गए, तब सवेरे उठ के देखो ना सब गायब है, क्या हो गया, चमट बैठे ना कान के नीचे, ऐसा लग रहा है ना किधर क्या हो गया, कौन सी दुनिया में आ गया मैं। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि रातों रात अगर कोई चीजें बदल जाएगी तुम्हारे लाइफ में, अगर रातों रात चीजें बदल जाएगी, कुछ भी हो सकता है ना, हार्ट आ सकता है, ब्लड आ सकता है, वाइफ छोड़ के जा सकते हैं, बच्चे नाराज हो सकते हैं, फैमिली से कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी तुम्हारे अंदर इश्यू हो सकता है, इसका मतलब तुम्हारी लाइफ में एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गए, प्रॉब्लम आ गया, तो तुम वो प्रॉब्लम को लेके बैठोगे क्या। तुम्हारा उद्देश्य अभी करोड़पति बनने का है नहीं, और कल रात में बोला कि देख तू नेटवर्किंग करेगा तो मेरे को छोड़ के जाऊंगी, ये 8 दिन महीने भर से चालू था, तुम 6 महीने 7 महीने से कर रहे हो, उसको पता है तुम वक्त नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो, और उस दिन रात को तुम सोए, सवेरे उठ के देख रहे वाइफ नहीं, क्या होगा, बैठा कि नहीं बैठा भाई, तो क्या करोगे अभी। तो मार्केट में यही अभी तुम्हारे अपॉइंटमेंट भी थे, हकीकत ये भी है कि तुम्हारे उस दिन किधर BOP रहेगा, तुम्हारा किधर प्लान अपॉइंटमेंट रहेगा, उधर जाने का था, लेकिन फोन करके बोलोगे मेरी बीवी भाग गई, मैं नहीं आने वाला हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो ना मेरी बात को। जब तुमने अगर ये डायलॉग मारा तो सामने वाला अपॉइंटमेंट रुकेगा तुम्हारे लिए, तो कस्टमर रुकेगा क्या तुम्हारे लिए, मैं वही बोल रहा हूँ। वेलजिनिस का तो नाम गूगल पे भी डालेगा तो उसको 4 लोग मिलने वाले, यूट्यूब पे भी डालेगा तो 10 लोगों से मिलने वाले, चलते चलते अगर किसी को पूछे यूट्यूब क्या करता है तो वो भी बोलेगा मैं वेलजिनिस करता हूँ, वो जुड़ जाएगा किधर भी। लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम को अगर लेके तुम बैठ गए तो तुम्हारा धंधा गया। ये भी क्या है, कंप्यूटर है कि नहीं है, मुद्दे पे आए कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तुमको अगर कुछ भी दिक्कत होता है, तुम्हारा कर्जा हो सकता है, तुम्हारे को पुलिस वाले उठा के लेके जा सकते हैं, कुछ भी लफड़ा हो सकता है, लफड़ा है तो सोल्यूशन भी है ना। तो इवेंट तो हो गया, तो रिएक्ट तुम्हारे हाथ में है ना, क्या करना है। अरे बीवी भाग गई तो दूसरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि जिंदगी खत्म क्या। तो इवेंट है लेकिन रिएक्ट मत करो ना, तुम जैसे रिएक्ट करोगे वैसा आउटकम आने वाला है। अगर रिएक्ट पॉजिटिव करो तो पॉजिटिव रिजल्ट, रिएक्ट नेगेटिव करो तो नेगेटिव रिजल्ट। तो जो भी तुम्हारे जिंदगी में बड़े हादसे होते हैं, रातों रात उसको सुधारो। लोगों को कानों कान पता तक नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में इतने बड़े हादसे हो गए, तुमने बताया तक नहीं। क्योंकि तुमको धंधे से प्यार होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट से प्यार होना चाहिए, अपने करियर से प्यार होना चाहिए, अपने सपनों से प्यार होना चाहिए। अगर तुम्हारा मकसद अगर क्लियर रहेगा ना दोस्तों, तो ये सारी छोटी मोटी चीजें लगेगी, तुम इसको लेके नहीं बैठोगे। तुम्हारा विजन अगर है करोड़पति बनना, तुम्हारा विजन है अगर लाइफ में सक्सेस पाना, तुम्हारे अंदर बड़े सपने उसको पूरा करना, हर हाल में अगर तुम सपनों के लिए जिंदा रहना चाहते हो ना दोस्तों, तो ये छोटी मोटी चीजें होती रहेगी, उसका तुम्हें आदर भी नहीं। तो ये बम इन द नाइट जो है बंदा, समझ गए। अभी आखिरी है, बताओ। अरे यार टाइम तो बहुत आगे निकल गया, बोलते कोई यार। चलो टाइम कवर कर लूंगा, एक ही पॉइंट बचा है मेरा, यू योरसेल्फ।
समझ में आ रहा है। तीसरा कॉम्पिटिटर, जो 10वां कॉम्पिटिटर है क्या है, यू यूर सेल्फ। यू यूर सेल्फ मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं क्या होता है? जो देखो आप पूरा जो 10 भी पॉइंट में भी थे ना, वो उसमें सब चेंजेस किसमें था, खुद के अंदर था। अगर खुद नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। यानी कि तुम्हारे युद्ध जो है, तुम्हारा जो युद्ध है दूसरों के साथ नहीं है, तुम्हारा युद्ध खुद के साथ है। मतलब क्या, तुमको तुम्हारे खुद से लड़ना है। अगर तुम तुम्हारे खुद से लड़ना नहीं चाहते तो तुम कुछ नहीं कर सकता है। तो जो तुमको जो रोकने वाला जो कोई चीज है ना, वो कोई तुमको जगाएगा नहीं। भाई आ जाओ, वेटिंग्स में आ जाओ, तुम्हारी वजह से हमारी गाड़ी रुकी है, तुम आ जाओ, तुम्हारी वजह से हमारी गाड़ी रुकी है, बोलने वाला नहीं है। तुम नहीं रहोगे तो भी उनके पास दूसरे लीडर आएंगे, दूसरे टीम प्रमोटर आएंगे, दूसरे सीसीएम आएंगे, काम बन जाएगा उनका, रुकने वाला नहीं है। लेकिन तुम्हारा काम हो सकता है कि तुम नहीं चाहते हो। यानी कि तुम तुम्हारे खुद के बड़े कॉम्पिटिटर हो, तुम ही तुम्हारे जीवन के शिल्पकार हो, तुम क्रिएटर हो। तुम जो चाहोगे वो पाओगे। चाहते हो ना, तुम खुद को चाहो ना। तुमको अगर बड़ा कुछ करना है तो तुम खुद ही कर सकते हो, दूसरा कोई तुम्हारे लिए बड़ा नहीं करने वाला है। तो सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है, धन्यवाद। यहीं पे मैं मेरा